मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मुख्यतः सबसे पहले हम लोग एक प्रक्रिया अच्छी तरह से जान लेते हैं और ठीक तरह से समझने का प्रयास एक करते हैं कि आयुर्वेद क्या है। एक बहुत अहम प्रश्न है कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद का प्रयोग क्यों किया जाए, क्या कारण क्या है कि आयुर्वेद का प्रयोग हम करें, आयुर्वेद को समझा कैसे जाए। तो आयुर्वेद को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले बच्चों के लिए विशेष तौर पर एक बताऊं, क्योंकि बच्चों की क्लास है तो बच्चों ही को समझाया ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें बड़ों को भी ये बात समझ में आएगी कि आयुर्वेद हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के सिस्टम को समझने के लिए हमको अपनी प्रकृति और पर्यावरण को समझना पड़ेगा। अगर हमको अपनी प्रकृति और पर्यावरण समझ में आता है तो आयुर्वेद समझ में आएगा। वो विज्ञान आज का विज्ञान हो या बहुत पुराना विज्ञान हो, दोनों विज्ञानों में इस बात का पूरा वर्णन है कि आयुर्वेद क्या है। तो हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो दो पर्वतों का वर्णन है, एक सुमेर पर्वत, एक कुमेर पर्वत। कहते हैं सुमेर पर्वत जो है वो देवताओं का वास है और कुमेर पर्वत जो है वो राक्षसों का वास है। तो सुमेर पर्वत पे जो देवताओं का वास है उसकी थोड़ी प्रक्रिया समझने का प्रयास किया और उसको समझने की बात अगर करें तो जहाँ पे सूरज उगता है, यानी पूर्व के जितने भी देश हैं, एशिया पूरा जिसमें भारत आता है, चीन आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, अरब के कुछ देश आते हैं या खाड़ी के कुछ देश आते हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो एशिया के अंदर हैं और यहाँ सूर्य उगता है। फिर उसके बाद कुमेर पर्वत जहाँ पे सूर्य डूबता है, पश्चिम है वो, उसको पश्चिम है ये, और पश्चिम में जहाँ पर सूर्य डूबता है वहाँ पर सूर्य नहीं होता, मतलब सूर्य उगता नहीं है। अब जब वहाँ सूर्य उगता नहीं है और यहाँ पर सूर्य उगता है तो दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है, एक अंतर आ जाता है। वहाँ की व्यवस्था ये है कि जैसे आपके यहाँ रोज सूर्य पूरब में उग करके रोशनी देने आ जाता है, दर्शन देने आ जाता है, उसी तरह से वहाँ पे क्या होता है कि सूर्य उगता ही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अगल बगल अरब देश उसमें यूरोप के कुछ देशों में, यूके के अंदर 8-8, 9-9 महीने हो जाते हैं जब सूर्य उगता ही नहीं है, सूर्य ही नहीं आता, दर्शन ही नहीं देता। अब जब सूर्य आता ही नहीं है तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि पानी है नहीं, पानी जो कुछ है सब बर्फ के रूप में है, इतना ठंडा है कुछ कहने को नहीं। आपके यहाँ दिसंबर जनवरी में 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है ठंड में, उनके यहाँ नॉर्मल बेस पे होता है, बिल्कुल नॉर्मल बेस पे। उनके यहाँ ठंड इतनी होती है कि 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उनके यहाँ ठंड में होता है, और जो ठंड में लगातार 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जब उससे भी नीचे की तरफ गिरता है तो -40 डिग्री तक चला जाता है, माइनस में 40 डिग्री, 35 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री माइनस में चला जाता है। हमारे यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं जाता कभी। ठंड में जब जाता है जो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 24 घंटे के अंदर जो जाता है, उस 24 घंटे में हम सब आग जला के बैठते हैं केवल, और वो -15 डिग्री पे रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि -15 डिग्री पे जब उनके पास चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ से पानी पानी है, तो वो शौच आदि विद्या के बाद क्या करेंगे, शौच करने के बाद क्या करेंगे, वो तो पानी से शौच तो सकते नहीं, अब उनके पास पानी नहीं है तो वो कागज का ही प्रयोग करते हैं। अब उनके यहाँ सब्जी भी नहीं बन सकती, कारण है क्योंकि बर्फ है, तो वो करें क्या, तो वो बासी ब्रेड ही खाएंगे। उनके पास तरीका है, दाल बन नहीं सकती, आग जलनी बड़ी मुश्किल होती है, वो हो नहीं सकती, बर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और बर्फ की ये दशा कभी कभी होती है, यूरोप के, यूके के कुछ देशों की ये स्थिति है कि उनकी कारें बर्फ के नीचे दब जाती हैं। उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ बजट गवर्नमेंट लाती है तो उसमें बजट में एक विकास की कुछ बातें होती हैं, उनके यहाँ बर्फ हटाने का बजट होता है, वो बर्फ हटाते हैं केवल, उनके यहाँ बजट ही होता है। अब बर्फ हटाने की कारण से, बर्फ के कारण से, चारों तरफ से कारण से उनकी धरती इतनी सख्त हो चुकी है कि उनके यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते।
कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पेड़ होता ही नहीं है, पेड़ उन्होंने देखे नहीं है। शायद कहीं झाड़ झंकार का एक आध पेड़ दिख जाए तो दिख जाए, पेड़ ही नहीं दिखता। अब जब पेड़ नहीं दिखेगा तो एलोपैथिक की तरफ ही जाएंगे। और हमारे यहाँ रोज सूर्य उगता है, और ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ, अगर सीमेंटेड रोड ना हो, हमारे यहाँ जो विकास हुआ और ये जो सीमेंट वाली रोडें बना दी गई है, ये सीमेंटेड रोड हटा दो तो पहली बारिश के बाद दूसरी बारिश में आपके यहाँ पानी की लेवल जो नीचे जा रहा है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। कुछ नहीं करना हमको। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आपकी रसोई से प्रारंभ होती है। आयुर्वेद एक जीवन शैली है। आयुर्वेद आपको दिनचर्या के हिसाब से स्वस्थ रहना सिखाती है। आयुर्वेद आपकी जीवन शैली को एक नियमित रूप से जीवन दे देती है, मतलब बीमार न रहने की कला सिखा देती है। और आयुर्वेद भारत में ही हो सकता है। भारत है, चीन है, अरब के कुछ देश हैं, यही हो सकता है। उसमें भारत की धरती सबसे अच्छी मानी गई। चीन में खूब आयुर्वेद है। एशिया के अंदर ही आयुर्वेद हो सकता है, पश्चिम में आयुर्वेद हो नहीं सकता। तो आयुर्वेद की एक छोटी सी अच्छाई है कि वो ऐसी जगह पर होता है जहां पर सूर्य होता है। और डायबिटीज जो खत्म करने वाली व्यवस्था है, कभी भी जीवन में किसी औषधि से खत्म नहीं होगी डायबिटीज, जब तक आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी। आप दिनचर्या ठीक करो, आपके आधे से ज्यादा रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मैं आगे की बात यही केवल कहूंगा कि जो हम लोगों ने क्लासेज यहाँ पे प्रारंभ की आयुर्वेद के लिए, उसके एक उदाहरण पेश करता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास बच्चे हैं जो दिनचर्या को ठीक तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं, मतलब इतना तो व्याख्यायित कर सकते हैं। और ऐसे खूब बच्चे हम लोगों ने तैयार किए। दिशाओं की देख करके कुछ चीजें तैयार करी, कुछ चीजें वैसी तैयार करी जो आयुर्वेद से रिलेशन था। इनको औषधियों के बारे में, गाय के ऊपर निबंध के बारे में कुछ कार्य किया। तो विनोद भैया को माइक देता हूं और उनसे कहूंगा कि बच्चों को लगातार जैसे जैसे उनको वो बुलाते रहें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। सभी को धन्यवाद, सभी को आभार।